अब देखिए ये महिला लगातार रोए जा रही हैं। आज इनसे बिना जानकारी का वो व्यक्ति दूसरे किसी से शादी कर लेता है, क्या इनसे बच्चा नहीं होता तो इनकी जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है। से ये महिला आज थाने के गेट के सामने रो रही है, रो रही है और लगभग 10 साल की शादी को, उस रिश्ते को तार तार करता हुआ ये जो रंजीत शाह करके जो व्यक्ति है ये तार तार करता हुआ दिख रहा है। अब बताइए कि इस महिला के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रशासन। मैं कैमरामैन से बोलूंगा जरा कैमरा घुमाइए, ये सामने आपको शिकारपुर थाना का मेन गेट दिखेगा और लगातार इस प्रकार की घटनाएं सिर्फ नरकटियागंज की मैं बात नहीं करूं, पूरे देश में घटती है। कभी 1 महीने के बाद ही जो है किसी पत्नी को मार करके फेंक दिया जाता है और इस प्रकार से स्थिति इनकी लगभग 2014 की इनकी शादी हुई है। 2014 से अगर काउंट करें तो लगभग 10 साल। चलो मान लिया भगवान की मर्जी नहीं है, इनके शरीर से बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या इनकी जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है। के मार के मुआ दे एकरा के अथी सब मुआ दे तो कुछ ना संजित हुआ एकरा के घर में नहीं के रह दे के जेठानी भसुर उसुर सब। और ये 15 रोज से दूसरी शादी जो किया है वो लड़की उसको पूरा छूट दे दिया है। वो सब मिल करके इसको मोहरा बनाकर इसको पिटवा रहा है सब 15 रोज पहले से। हाँ, इसके पहले भी जब मार पिटाई करते थे तो आप लोग आवेदन नहीं दिए? आवेदन नहीं दिए थे, हम लोग समझा बुझा कर कि घर बसा रहा है। हम लोग कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते थे लेकिन ये मजबूर कर दिया है हम लोगों को। अब हद हो गया है तब आप लोग कानून का दरवाजा हद हो गया है तब कानून का दरवाजा खटखटाए। दूसरी शादी कर लिया है, अब इसको जो दूसरी शादी किया है वो लड़की अभी घर में ही है? घर में ही है अभी। जय हिंद। लगातार भारत के प्रधानमंत्री और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का ये वादा रहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे समक्ष आप देख सकते हैं एक महिला है, पहले इनसे जानते हैं कि इनके साथ समस्या क्या हुआ है और फिर बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दिव्या देवी। कहाँ घर है आपका? कृषि मार्केट पानी टंकी, नरकटियागंज कृषि मार्केट पानी टंकी। कौन सा वार्ड है वो? 3, वार्ड नंबर 3 है। जी। क्या मामला क्या हुआ है आपके साथ? पूरा दान दहेज के साथ मेरी शादी हुई। आज कितने दिन पहले आपकी शादी हुई? 2014 में शादी हुई। आज क्या हुआ है, हमको मार के घर से बाहर निकाल दिया गया है। अच्छा। कि भागो यहाँ से, घर से अति बाहर जाओ। क्यों, मतलब क्यों भगाया जा रहा? हमको भगाया जा रहा है। मेरे पति अति 15 रोज पहले मेरे रहते हुए किसी को ला लिए है। अच्छा। अब कह रहे हैं कि हम शादी कर लिए हैं। वो हम पर हमेशा 15 रोज हमेशा मारपीट कर रही है। हाँ। उसके बाद हम कल आए यहाँ पे, वो थी आवेदन लिखवाने, थाना में आवेदन लिखवा के गए घर पे। उसके बाद वहाँ पे घर पे गए तो ताला बंद करके आए थे। उसके बाद घर पे गए तो ताला मेरा टूटा हुआ था। मतलब आपके कमरे का ताला तोड़ दिया गया? जी, ताला तोड़ दिया गया था। एक अलमारी है उसमें से पूरा सामान एकदम हंड बंद कर दिया गया था। वो अलमारी को भी एकदम हंड बंद कर दिया गया। उसमें से कोई सामान वामान भी गायब हुआ है? गायब हुआ है, बर्तन वर्तन नहीं है उसमें। मेरे सिंदूरदानी था, पूरा छीट छाट के एकदम रख दिया था लोग। मेरे पति घर के अंदर थे, हम गए तो ताला टूटा हुआ था। तो उनसे पूछे कि मैंने ताला काहे तोड़े हैं आप? मैंने आप कहते थे कि ताला बंद करके जाओ, चाहे आपके सामने हम बंद कर दिए हैं, फिर हम गए हैं तो आप ताला काहे तोड़े हैं? तो बोल रहे हैं कि मेरा घर है, हम तोड़ेंगे। उसके बाद हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद हम बिछौना था उस पर बैठ गए। उसके बाद हम किचन में गए, लाइट जलाए तो वहाँ पे अलमारी पूरा बिखरा हुआ था। बर्तन उसमें ऐसी था, अलमारी एकदम बिखरा हुआ है, टार करके रख दिया है लोग। उसके बाद गए तो वहाँ टेबल पे एक बकुआ रख दिया था लोग। अब बकुआ देख के हमको ऐसी हुआ तो हम कहे हैं कि मैंने हम बिना ऐसी किए हम नहीं रहेंगे, कैसे काहे रखा है लोग। उसके बाद मेरे दिमाग में ही नहीं था, उसको ला के मैंने हम इधर रख दिए। उसके बाद फिर हम जहाँ का था वहीं पे रख दिए। उसके बाद 112 पे फ़ोन किए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, हम आवेदन लिखा के आए हैं। तो उसके बाद 112 की गाड़ी आई, आपके घर पहुंची 112। तो क्या हुआ? जी, 112 पहुंची तो मेरे पति सो गए थे, वो जो लाया उसके साथ कमरा में बंद करके। मेरा कमरा तो खुला था। उसके बाद ये लोग गए तो उनका जो रूम है वो मतलब खुलवाए, उसमें से वो निकले तो बोले हैं कि इसके रहते हुए आप दूसरा शादी काहे किए हैं? वो सब ही। अब आपसे तलाक लिए हैं वो? नहीं लिया, डिवोर्स नहीं लिया जी, नहीं। ठीक है। उसके बाद 112 की टीम क्या बोली? तो ये बोल रहे हैं कि ये सब जान रही है, हमको कुछ नहीं पता है, हमको कुछ पता नहीं है। तो हम कहें कि हमको कुछ पता नहीं है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इसको बच्चा नहीं है, बच्चा के लिए हम शादी किए हैं। मतलब 2014 में जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी शादी हुई थी, अभी तक आपके शरीर से कोई बच्चा नहीं हुआ? जी नहीं, हो जाता। हिमांशु राय डॉक्टर यहाँ गए थे पटना में, वहाँ का इलाज हुआ। तो पूरा इलाज हो गया। बोले कि फीस जमा कराना है, इतना फीस ला के जमा करा दीजिए,
हम इसको भर्ती कर लेंगे। अच्छा। तो ये नहीं गए, इनके घर वाले नहीं जाने दिए। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद अब ठप हो गया, तो दिन पर दिन वो इतनी खराब ना होता जाएगा। उसके बाद हम भी चुप मैंने लगा के कल 112 की टीम गई थी, वहां से निकलने से पहले 112 की टीम आपसे क्या बोली? वो बोली कि अथी है बकुआ हम ले जा रहे हैं, तुम थाना में दोनों को आना है। मतलब आज आप लोगों को थाना में बुलाया गया? जी बुलाया तो गया। अभी बड़ा बाबू से आपसे मुलाकात हुई है? जी नहीं, बड़ा बाबू से के मार के मुआ दे एकरा के अथी सब मुआ दे, तो कुछ ना संजित हुआ एकरा के घर में नहीं के रह दे के जेठानी भसुर उसुर सब कोई। उसके बाद यहाँ घर में हमको इतना जोर से धक्का दिए, चल निकल बाहर, घसीट के बाहर निकाल के हमको अथी बाहर निकाल दिए। उसके बाद रूम में ताला ब्लॉक है, हम इधर से गए हैं 112 ताला कौन बंद किया? मेरे पति। वो बंद कर दिया? जी ये अभी की घटना है? सुबह जी अभी की घटना है। 112 की गाड़ी भी गई है वहाँ पे, तो वो लोग भी कहा लोग, तो वो उनसे ये सब कह दिया कि ना इसको नहीं रखेंगे, इसको जो करना है सो करे। अच्छा। जहाँ जाना है वो जाए। उसके बाद वो लोग चला गया है, हम यहाँ पे थाना पे आए हैं। अभी बड़ा बाबू से मुलाकात नहीं हुआ? अब बताइए हम कहाँ जाए, सरकार से यही दुआ है, हम कहाँ जाए बताइए। तो आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम राजेश कुमार। कौन है आप? हमारी छोटी बहन। छोटी बहन है। 2014 के बाद कभी इस तरह का कभी परेशानी मतलब देखने को मिला, मार पिटाई को लेकर? चाहे कुछ मारपीट शुरू से वो लोग पूरा परिवार करता है। इसका भसुर, इसकी दियादिन, इसका पति हमेशा पीटता है। और ये 15 रोज से दूसरी शादी जो किया है वो लड़की उसको पूरा छूट दे दिया है। वो सब मिल करके इसको मोहरा बनाकर इसको पिटवा रहा है सब 15 रोज पहले से। 15 रोज हाँ, इसके पहले भी जब मार पिटाई करते थे तो आप लोग आवेदन नहीं दिए? आवेदन नहीं दिए थे। हम लोग समझा बुझा कर कि घर बसा रहा है। हम लोग ये कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये मजबूर कर दिया है हम लोगों को। अब हद हो गया है, तब आप लोग कानून का दरवाजा खटखटाए। हद हो गया है, तब कानून का दरवाजा खटखटाए। दूसरी शादी कर लिया है, अब इसको वो जो दूसरी शादी किया है वो लड़की अभी घर में ही है? घर में ही है। अब इसको जान से मारने के एथी में है। वो सब लोग का प्लान है, इसको जान से मार रहे हैं कि एकरा के जान से मार दे। आपका क्या नाम हुआ? संजय कुमार। ये कौन है आपकी? हमारी छोटी बहन है। छोटी बहन है। किस प्रकार से मतलब आप लोग समझा रहे हैं तो वो समझ नहीं रहा है? जी हमने बहुत से जाकर उसके घर पर समझाएं, कई बार समझौता किए, ऐसे दुकान पर भी जाकर उसको समझाएं। हम समझा कर आ रहे थे, उसके बाद में काम वही हो रहा था। इसको मारना पीटना प्रताड़ना देना। क्या नाम है इनके पति का? क्या नाम है? संजीत कुमार उर्फ संजीत साहब उर्फ रंजीत शाह। अच्छा, क्या काम क्या करते हैं वो? कबाड़ का दुकान है कृषि मार्केट गेट पर। होलसेल मतलब कबाड़ का जी दुकान जी है। होलसेल कबाड़ का दुकान। अब देखिए कि किस प्रकार से स्थिति है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा जरा कैमरा घुमाइए। ये सामने आपको शिकारपुर थाना का मेन गेट दिखेगा और लगातार इस प्रकार की घटना एक सिर्फ नरकटियागंज की मैं बात नहीं करूं, पूरे देश में घटती है। कभी 1 महीने के बाद ही जो है किसी पत्नी को मार करके फेंक दिया जाता है। और इस प्रकार से स्थिति इनकी लगभग 2014 की इनकी शादी हुई है। 2014 से अगर काउंट करें तो लगभग 10 साल। चलो मान लिया भगवान की मर्जी नहीं है, इनके शरीर से बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या इनकी जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है? हम इधर उधर भटक रहे हैं, कहाँ जाए? इनके पास रहने तक का जगह नहीं है। इनका हस्बैंड जिस प्रकार से ये बता रही हैं, आप बताइए। हम इस प्रकार से ये महिला आज थाने के गेट के सामने रो रही है और लगभग 10 साल की शादी को, उस रिश्ते को तार तार करता हुआ ये जो रंजीत शाह करके जो व्यक्ति है ये तार तार करता हुआ दिख रहा है। अब बताइए कि इस महिला के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रशासन। और मुख्यमंत्री जी ये सब भाषणबाजी आप लोग बंद कर दीजिए। यहाँ बेटी बचाने का कुछ प्रावधान लगना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना करने वाले व्यक्तियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके, ताकि दोबारा से कोई इस प्रकार की घटना करने से पहले बार बार सोचे। अब देखिए ये महिला लगातार रोए जा रही हैं। आज इनसे बिना जानकारी का वो व्यक्ति दूसरे किसी से शादी कर लेता है, क्या इनसे बच्चा नहीं होता तो इनकी जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है? कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज घटनाएं घट रही है हमारे बिहार में। तो मैं शिकारपुर थाना के थाना प्रभारी जी और नरकटियागंज अनुमंडल के डीएसपी सर से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस महिला को न्याय मिलना चाहिए और उस जो व्यक्ति जो इस प्रकार का घृणित कार्य करने का प्रयास कर रहा है, जिस प्रकार से इनको डर भी है कि इनको कहीं मार दे लोग, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद।